अभी तक हम सभी हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी के रूप में जानते आए हैं, पर हनुमान जी के विवाहित होने का बात बहुत कम ही लोग जानते हैं। और ये बात सुन के आपको हैरानी होगी कि हनुमान जी के एक नहीं बल्कि तीन पत्नियां थी और उनके सहित एक पुत्र भी था, और इसका उल्लेख पराशर संहिता में स्पष्ट बताया गया है। तो आज हम इस वीडियो में हनुमान जी के 3 पत्नियां कौन कौन हैं और हनुमान जी विवाहित होने के बाद भी बाल ब्रह्मचारी कैसे कहलाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्वागत है दोस्तों आप सभी का द हिंदू टेल्स पर एक बार फिर। सबसे पहले हम आपको उनके पहले पत्नी के बारे में बताएंगे जिनका नाम सुवर्चला थी, जो कि सूर्य देव की पुत्री थी। तो अब हम जानते हैं कि हनुमान जी का विवाह देवी सुवर्चला से किन परिस्थितियों में हुआ था। दरअसल हनुमान जी सभी प्रकार विद्याएं सीखना चाहते थे और सूर्य देव भी उन्हें सभी विद्याएं पूरी निष्ठा पूर्वक सिखा रहे थे। पर हनुमान जी को ज्ञान विद्या देते समय एक बार श्री सूर्य देव जी के सामने बहुत ही बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। 9 प्रकार की विद्या होती है, उनमें से सूर्य देव श्री हनुमान जी को 5 प्रकार की विद्या सिखा चुके थे। शेष बचे 4 विद्या एवं ज्ञान ऐसे थे जिन्हें किसी भी विवाहित को ही सिखाया जा सकता था। इन 4 विद्याओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का विवाहित होना अनिवार्य था। ऐसे में हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, परंतु वो सभी विद्याएं प्राप्त करने का प्रण ले चुके थे। और ऐसी स्थिति में सूर्य देव श्री हनुमान जी को विवाह करने का सलाह देते हैं। पर हनुमान जी के लिए योग्य वधू कौन होगा और वो कहाँ मिलेगी? और काफी सोच विचार के बाद सूर्य देव हनुमान जी के लिए वधू के रूप में अपने बेटी सुवर्चला से विवाह करने की बात करते हैं। सुवर्चला उस समय तपस्या में लीन थे। हनुमान जी सुवर्चला से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सूर्य नारायण श्री हनुमान जी का विवाह सुवर्चला से करा देते हैं। शादी के बाद सुवर्चला फिर से सदा के लिए तपस्या में लीन हो गए और विवाह के पश्चात सूर्य देव बाकी बचे 4 विद्याएं हनुमान जी को सिखा देते हैं। अभी हमने जाना कि हनुमान जी को देवी सुवर्चला से विवाह कुछ विशेष परिस्थिति के बस करना पड़ा था। तो अभी हम चर्चा करेंगे उनके दूसरी और तीसरी पत्नी के बारे में। उनके दूसरी पत्नी का नाम है अनंग कुसुमा, जो कि रावण की दुहिता है, और उनकी तीसरी पत्नी का नाम है सत्यवती और वो वरुण देव की पुत्री है। पौम चरित के एक प्रसंग के अनुसार रावण और वरुण देव के बीच युद्ध के दौरान वरुण देव की ओर से हनुमान रावण से लड़े थे और उनके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि युद्ध में हारने के बाद रावण ने अपनी दुहिता अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया था। और अगर वरुण देव की पुत्री सत्यवती का बात करें तो रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में हनुमान ने ही प्रतिनिधि के तौर पर लड़कर वरुण देव को विजय दिलाई थी। और इसी से प्रसन्न होकर वरुण देव ने अपने पुत्री सत्यवती का विवाह हनुमान जी से कर दिया था। अब हम हनुमान जी के पुत्र के बारे में बात करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके पुत्र की कथा हनुमान जी के लंका दहन से जुड़ी हुई है। उस समय हनुमान जी सीता को खोजने के लिए लंका पहुँचे और मेघनाथ द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी और हनुमान जी जलती हुई पूंछ से पूरा लंका जला दिए थे। और जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को बहुत ही पीड़ा हो रही थी, जिससे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने के लिए पहुँचे। उस समय उनकी पसीने की एक बूंद पानी में टपक गई, जिसे एक बड़ी मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वो मछली गर्भवती हो गई। और एक दिन पाताल के असुर राज अहिरावण ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वो मछली का पेट चीर रहे थे तो उसमें से एक बानर की आकृति का मनुष्य निकला और अहिरावण ने उसको पातालपुरी का रक्षक बना दिया। यही बानर आगे चलकर पवन पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहने को तो हनुमान जी के 3 पत्नियां थी, पर उनके साथ हनुमान जी कभी भी सहवास नहीं किए, इसलिए आजीवन ब्रह्मचारी कहलाए। तो कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।